औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE पार्ट 2 का पेपर भी कल है, तो एक वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यह कि ये वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह 30-35 नंबर तक ले जाएगा। इसमें मैं आखिर में लैप्लास का पूरा चैप्टर भी करा दूंगा, वहाँ से फोरियर सीरीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट बता दूंगा। बाकी विदाउट वेस्टिंग टाइम का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, पहला जो क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x dx। ये पहला पार्ट है। अब इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब टर्म बाय टर्म ऑपरेट होता है, तो इसको टर्म बाय टर्म ऑपरेट करो, इसके ऊपर अलग से ऑपरेट और इसके ऊपर अलग से ऑपरेट हो गया, ठीक है। अब ये dx भी अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन में याद रखो कि अगर फंक्शन का पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? पावर रूल। अब फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, इसकी पावर n है, इसकी इंटीग्रेशन, तो हमें पता है कि फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 है, वो तो मौजूद ही होता है 1 हर वक्त, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या? पावर में एक जमा और उसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मौजूद ही होता है, तो ये हमारे पावर रूल, पावर में एक जमा। अब ये 1/2 कहाँ से है? अंडर रूट की पावर क्या? 1/2, और उसी से क्या करेंगे? डिवाइड। सेम ये जब ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -1/2 इंटीग्रल ऑफ dx, ये आ गया। अब I इज इक्वल टू एक्स, इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे आएगा 3/2, यहाँ पे भी आएगा 3/2, तो x आ गया। प्लस इसकी पावर में लिखोगे -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो I इज इक्वल टू, ये यहाँ से उलट जाएगा 2/3 x 3/2 प्लस x की पावर 1/2, यहाँ पे भी आएगा 1/2 प्लस c, तो I इज इक्वल टू 2/3 x 3/2 प्लस ये उलट जाएगा तो यहाँ पे x 1/2 प्लस c। आई होप सो कि क्लियर होगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि अलग से आए तो सॉल्व कर। मिसाल के तौर पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए, I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ अंडर रूट x प्लस 1/√x या माइनस dx का होल स्क्वायर, तो पहला काम यहाँ पावर रूल नहीं लगाना कि पावर में ऐड, पहला काम इसको सिंप्लीफाइड करना है। किस तरह सिंप्लीफिकेशन? ये एडिशनल क्वेश्चन, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b आ जाएगा, 2a और b, और साथ आ गया dx, तो I इज इक्वल टू, ये और ये काट जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे क्या आ जाएगा? x, ये और ये भी काट गया, प्लस 1/x प्लस 2, ये और ये काट गया, ये आ गया dx। अब ये दूसरा पार्ट है ताकि इस तरह का क्वेश्चन है सॉल्व हो जाए। I इज इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करोगे x dx, इसे इंटीग्रेट करोगे 1/x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 dx। अब यहाँ देखो, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर में एक जमा, कोई पावर ना हो क्या होता है 1, उसमें 1 में एक जमा उसी से डिवाइड, जो पावर में आएगा उससे डिवाइड। लेकिन अगर नीचे हो फंक्शन, उसकी पावर क्या हो? 1 हो, तो पावर रूल नहीं लगेगा। वजह, अगर मैं यहाँ पे पावर रूल लगा लूँ तो गौर करो, ऊपर आगे पावर क्या हो जाएगी? -1, तो एक 1 ऐड करेंगे, -1 प्लस 1, ये है पावर रूल, तो x की पावर 0 और नीचे क्या जाए? 0। अगर नीचे 0 हो जाए अनडिफाइंड। अब यहाँ पे पावर रूल फेल हो रहा है, तो उससे बचने के लिए याद रखो कि इंटीग्रल ऑफ 1/x किसके बराबर होता है? ln x। मैंने क्या बताया? इंटीग्रल ऑफ, ये याद रखना, इंटीग्रल ऑफ 1/x शुड बी इक्वल्स टू ln ऑफ x। अब ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल x आ जाएगा प्लस c, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसको भी लाजमी प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास cos स्क्वायर ऑफ x dx। अब ये याद रखो, इंटीग्रेशन में स्क्वायर की वैल्यूज को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इनको हाफ एंगल फार्मूलाज में यूज करते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ x है, मैं sin स्क्वायर ऑफ x भी साथ आ जाऊँ कि इसका असल लो ये आ सकता है sin स्क्वायर ऑफ x dx। अब मैं एडिशनल क्यों बता रहा हूँ? ताकि तुम्हारा पेपर बेहतर हो जाए और पास हो जाए। अब यहाँ पे अगर गौर करो, cos स्क्वायर ऑफ x, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, और इसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस cos 2x
ओवर 2 और साथ क्या आएगा dx। तो एक मैं कराऊंगा, एक तुम लोगों ने खुद करना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर आएगा 1/2, अलग से लिख लो dx, और आएगा cos 2x ओवर 2 और dx, ये अलग अलग ऑपरेट हो। अब 1/2 dx, x का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रल, ये याद रखो, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x होता है, प्लस 1/2 बाहर आ गया, अब इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx, तो 1/2 ऑफ x प्लस 1/2, अब cos का क्या हो गया sin 2x, और अगेन जब एंगल का 2x का लेंगे 2 आएगा, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखते हैं प्लस c। राइट साइड पे सेम प्रोसीजर पे क्वेश्चन है, खुद करना है और मुझे कमेंट में सबमिट करना है कि हो गया या नहीं। तो इसका आंसर कहाँ से कंफर्म करना है, चैट जीटीपी यूज कर लो किसी तरह, लेकिन ये होना चाहिए तुमसे, तभी तुम्हारे पार्ट्स क्लियर होंगे। तो पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। यहाँ देखो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, साथ क्या आएगा cos x dx। अब यहाँ पे फर्क है, साइन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ये याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू होता है cos x। जब भी फंक्शन हो उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो, भी यूज पावर रूल। क्या रूल करते हैं, पावर रूल। ये हमारे पास फंक्शन है, ये इसके साथ डेरिवेटिव है, तो पावर रूल लगता है। तो यहाँ पे पावर रूल क्या होता है जी, पावर में 1/2 में अभी एक स्टेप लिख लेता हूँ, cos x dx। अब ये आ जाएगा sin x 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस। अब बच्चे सोचते हैं सर ये cos कहाँ गया, ये जो इंटीग्रल और डेरिवेटिव होता है ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो इसीलिए इसके साथ ही चला गया sin x। इसको अगर ऐड करोगे 3/2, यहाँ पे भी 3/2 प्लस c, उल्टा दोगे तो क्या आएगा 2/3 sin ऑफ x 3/2 प्लस c। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा, इसको प्रैक्टिस करना है दोबारा से। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x ओवर x, साथ क्या आ गया dx। अब यहाँ पे ln x फंक्शन है, ln x फंक्शन है, और साथ इसका डेरिवेटिव क्या है 1/x। अभी तो पहले बताया था कि जो 1/x का इंटीग्रल होता है वो होता है ln ऑफ x, और ln ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है d ओवर dx, दैट इज इक्वल टू 1/x। तो जब फंक्शन हो उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो, वी यूज पावर रूल। पावर में एक जमा, कोई पावर ना हो 1, उसमें एक जमा, उसी से क्या करेंगे डिवाइड प्लस c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ln ऑफ x ओवर 2 प्लस c। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों रिलेटेड है बाई पार्ट से। क्या है बाई पार्ट्स का, इंटीग्रेशन में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम लोग यूज करते हैं बाई पार्ट्स फार्मूला। व्हाट इज बाई पार्ट, यानी कि अगर इंटीग्रेशन इस तरह हो a मल्टीप्लाई b d ऑफ x हो, तो इसका तरीकेकार पहला सादा इंटीग्रल ऑफ दूसरा, उसके बाद माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ दूसरा, अगेन आ जाएगा b dx, और डेरिवेटिव ऑफ पहला और साथ dx, दैट इज फार्मूला। पहला सादा, दूसरे का इंटीग्रल, फिर डबल इंटीग्रल दूसरे का, फिर दोबारा से ये जो इंटीग्रल है इधर लेना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और साथ dx, ये dx इस पहले वाले डबल वाले का। अब यहाँ पे एक टेक्निक यूज होती है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड आईलेट। क्या यूज होता है, आईलेट। आईलेट इस तरह होता है कि हमने अब डिसाइड ये करना है कि पहला a को रखे या b को, तो हम ये यूज करते हैं आईलेट। तो e का मतलब एक्सपोनेंशियल है, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है, e एक्सपोनेंशियल मतलब e वाला फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब हो गया साइन कॉस टेन सीकन कोसिकन, अलजेब्राइक का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर वाला, एक्स क्यूब वाला, अंडर रूट एक्स वाला, लोगरिथमिक जिसमें लॉग आ रहा है ln ऑफ x, और आई मीन इनवर्स फंक्शन, आई मीन इनवर्स फंक्शन। तो इधर से स्टार्ट करेंगे कि पहला जो रखना है हमने यहाँ पे इंटीग्रल की जगह जो रखना है, तो ये जो पहला रखना है इधर से स्टार्ट करना, मतलब कि फॉर एग्जांपल दो फंक्शन हो, एक अलजेब्रिक हो एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो अलजेब्रिक को पहला रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा रखना है। ये हमारे पास आईलेट है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसकी तरफ आते हैं थोड़ा सा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। अब दैट इज अलजेब्रिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक।
तो हमने पहला किसको रखना है, इधर देखो नंबरिंग में इनवर्स पहले पे है, दूसरे पे लोगरिथमिक है, तीसरे पे अलजेब्रिक है। ट्रिग्नोमेट्री से अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको पहले पे रखेंगे। तो बाई पार्ट यूज करते, पहला सादा इंटीग्रल ऑफ दूसरा माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ दूसरा, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर, और अगेन क्या आएगा डी एक्स। अब ये इसके लिए एक्सरसाइज में बताऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है। साइन का हमारे पास इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे फिर दोबारा से माइनस कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2x dx। अब ये वैल्यूज आ गई, तो माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया कॉस एक्स, साथ क्या आ गया जी एक्स और dx। अब यहाँ पे अगेन बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, अगेन बाई पार्ट्स। वजह यह है कि cos x और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाई पार्ट यूज करेंगे। तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। अब इसके बाद अगेन यूजिंग बाई पार्ट्स, यहां ऊपर लिख रहा हूं। तो जब अगेन यूज करेंगे ये इसी तरह आएगा हमारे पास माइनस cos x एक्स के शुरू में, अब यहाँ पे प्लस 2 बाई पार्ट अगेन यूज। अब देखो आइलेट के मुताबिक अलजबरा को पहले रखेंगे, x इंटीग्रल ऑफ cos x dx डबल इंटीग्रल ऑफ cos x dx d ओवर dx ऑफ x और dx दैट इज इक्वल टू, और ये आ गया x स्क्वायर cos x प्लस 2। अब ये आ जाएगा, ब्रैकेट इसी तरह यूज करना है। cos का क्या हो जाएगा इंटीग्रल साइन माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x, और x का क्या हो जाएगा 1, और साथ आएगा dx। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई करो 2x साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स और dx। तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 साइन का माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस क्वेश्चन की लाजमी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड बाई पार्ट से एक आएगा। अब मैं नेक्स्ट इसी का कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ ln x। तो अगर पूरा ना भी हो तो बाई पार्ट लगाने का तरीका सीख लो कि कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ln of x dx। अब यहाँ पे दूसरा मौजूद ही, तो दूसरा हम खुद जनरेट करेंगे 1 तो होता है ना आरे के साथ, तो 1 आ गया। अब आई लेट के मुताबिक पहले पे कौन सा रखना है, लोगरिथमिक और 1 अलजेब्राइक है, तो ये लोगरिथमिक को पहले पे रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ln of x इंटीग्रल ऑफ 1 dx डबल इंटीग्रल ऑफ 1 dx d ओवर dx ऑफ, हमारे पास क्या आ जाएगा ln of x dx। अब यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ x इंटीग्रल ऑफ 1 का क्या आ जाएगा x माइनस इंटीग्रल 1 का x ln x का 1 बाय x dx। ये और ये काट गया, x ln ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ये याद रखो 1 का इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप सो कि तुम लोग का क्लियर हो चुका होगा। लाजमी तौर पर ये जो बाई पार्ट वाली एक्सरसाइज है इसे निकालना है और इसे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सॉल्व करेंगे। बड़े आसान से क्वेश्चन है, वही पुराना रूल है। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल आगे, व्हाट इज मीन बाय डेफिनेट इंटीग्रल, ऐसे इंटीग्रल जिसमें लिमिट की वैल्यूज आ रही हो, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे अगर डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करोगे प्रोसीजर वही है। अब इस पे ऑपरेट करना है पहले वाले पे 1 से 3 1 ओवर एक्स dx, ठीक हो गया। अब जब x पे करेंगे ऑपरेट तो x का डेरिवेटिव होता है 1, वी यूज पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, उसमें एक जमा करें और उसी से क्या करें डिवाइड, और फिर यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है 1 से 3 माइनस, इसका क्या आ जाएगा ln ऑफ x 1 से 3। अब इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता तो ये लिख लिया। 1 ओवर x का क्या होता है ये याद रख लो, ln ऑफ x कल पेपर में आ भी सकता है। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर ओवर 2 1 बाई 3 माइनस ln ऑफ x 1 बाई 3। अब यहाँ पे रूल क्या है और करना है, यहाँ पे रूल ये होता है अपर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट
अपर लिमिट इसमें पुट करनी है x की जगह पे 3 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ गई माइनस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप सो के क्लियर होगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/2 माइनस 1/2 माइनस ln ऑफ 3 ln ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। तो अगर इस साइड पे सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो यहाँ पे आएगा 8/2 माइनस ln ऑफ 3। तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस ln ऑफ 3। आई होप सो के क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं ताकि और थोड़े से क्लियर हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। 8 जो क्वेश्चन है ये मैं थोड़ा इससे बात कराता हूँ ताकि थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन टाइप है। यहाँ पे दोबारा से वही है, तो इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर टर्म बाय टर्म ऑपरेट करेंगे। ये आ जाएगा 1 से 5 3x dx प्लस 1 से 5 5 और dx, हर एक टर्म के साथ अलग अलग। अब यहाँ पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक जमा करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1 से 5, इधर 3 बाहर आ गया, पावर में एक जमा करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे क्योंकि पावर 1 थी। तो यहाँ 1 से 5 और कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है सिर्फ x, और ये आ गया 1 से लेकर 5 तक। आई होप सो के क्लियर होगा। अब से पहले सिंप्लीफाइड कर लो, x 3/3 1 से 5 प्लस 3x²/2, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस 5 इंटू एक्स 1/5। अब फार्मूला वही, क्या फार्मूला बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो 5 का क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब ओवर 3 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट 5 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 माइनस 1। तो ये वैल्यूज आ गई। 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125 ओवर 3 माइनस 1/3 प्लस 3 इधर आ गया 25 ओवर 2 माइनस 1/2 प्लस 4। अब इस सारे को कैलकुलेटर पे एक बार लिख लेना है, जो आंसर आएगा दैट इज योर सॉल्यूशन। आई होप सो के क्लियर है। बड़ा आसान सा पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन ये अगर तुम्हें डेरिवेटिव पता हो, डेरिवेटिव हो tan इनवर्स ऑफ x बराबर होता 1/1 प्लस x²। लेकिन अगर इसी का इंटीग्रल ले ले, इस वाले का इंटीग्रल ले ले तो रिवर्स में tan आ जाएगा। तो इधर गौर करो, मैं इसका ले लूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x फार्मूला है। अब ये और फार्मूले भी याद होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x 1/√- माइनस 1/√1 माइनस x², डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ। अब ये मैं एडिशनल क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कल इसकी इंटीग्रल आ सकता है कि ये करे, तो ये याद होना चाहिए। तो 1/√1 माइनस x²। इसी तरह सीकन क्या है, कोसिकन क्या है, कॉट क्या है। कॉट का मैं लिखवा देता हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ x तो माइनस 1/1 प्लस x², ये 4 का आ गया। अब ये आ गया, इसमें लिखोगे 1/√3, तो फार्मूला क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू है। और अपर लिमिट क्या लिखोगे tan इनवर्स √3। √3 होता है हमारे पास 60 डिग्री, tan इनवर्स 1 45 डिग्री, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो इसका आंसर कई बार रेडियन में होता है, तो कन्वर्ट करने का तरीका 15 डिग्री से रेडियन π/180। तो ये और ये कट जाएगा, तो मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 30 तो नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन ओके हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ये वाले लॉन्ग से भी मैंने उठाया, सारा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अब tan 4 ऑफ x और प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन में पावर वगैरह को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, उससे बचने के लिए हम कुछ इस तरह का काम करें जब पावर ना। अब मिसाल के तौर पर ये जो tan का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x शुड बी इक्वल टू क्या होगा सीकन स्क्वायर ऑफ x। तो इसका जो इंटीग्रल होगा दोबारा से वो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इसका इंटीग्रल लोगे तो क्या आएगा tan x, रिवर्स प्रोसेस, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर मैं गौर करके इसे तोड़ दूँ tan स्क्वायर ऑफ x
और टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, कोई इश्यू तो नहीं होगा, प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स और डी एक्स आ गया। अब अगर मैं इसको टेन स्क्वायर ऑफ एक्स को कॉमन निकालूं, यहाँ पे क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वन और साथ क्या आएगा डी एक्स। अब हमारे पास छोटी क्लासेस का फार्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। तो मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ टेन स्क्वायर ऑफ एक्स और इसको लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। अब टेन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव देखो, टेन का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर है, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है, पावर में एक जमा, ऑलरेडी टू है तो एक जमा कर लेंगे, तो टू प्लस वन और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड प्लस सी। आई होप सो क्लियर होगा। तो ये आएगा टेन ऑफ एक्स होल पावर थ्री ओवर थ्री प्लस सी। विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास पावर रूल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा का है। तो जब हम खुद से कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये dx वगैरह सबको चेंज करना पड़ता है। तो अगर मैं d ओवर dx डेरिवेटिव लो x के हिसाब से, d ओवर dx ऑफ ए टेन थीटा। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, डेरिवेटिव ऑफ टेन का डेरिवेटिव अभी पड़ा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगेन जब x का थीटा का लेंगे d थीटा बाई डी एक्स। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डी एक्स, तो ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये वाली वैल्यूज को इस पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इंटीग्रल ऑफ इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए। अब यहाँ देखो ए अपनी जगह आएगा और x की जगह हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया, x को लेट किया हुआ ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास पोर्शन देखोगे तो ये आ गया जी ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे कटिंग कर लो, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो ए, तो वो यहाँ पे आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ए से ए कट गया, ऊपर आया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी तो इधर पहले बताया था, दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये और ये काट गया, ऊपर है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे है सीकेंड थीटा। एक तो ये भी काट जाएगा, तो बच गया हमारे पास सीकेंड थीटा डी थीटा। अब जो सीकेंड का इंटेग्रल होता है दैट इज इक्वल टू ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ये इसका इंटेग्रल होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, इसे याद रखना है ln ऑफ सीकेंड थीटा। अब यहाँ देखो सीकेंड, व्हाट इज सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इससे वैल्यू निकाला, बल्कि यहीं तक भी छोड़ दो, नहीं तो सीकेंड और टेन की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास टेन की तो x बाई ए है, क्या हमारे पास x बाई ए। तो सीकेंड किस तरह आएगा, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीकेंड होता है cos का उलट, cos होता है cos थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर, इसको उलट कर लोगे तो सीकेंड थीटा h बाई बी। तो h हमारे पास हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बेस क्या है ए, तो यहाँ पे पुट कर लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी। बस ये यहीं तक छोड़ दो। आई होप सो के क्लियर होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वेरी टफ एंड टेक्निकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मे बी के ये पेपर में वो इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। अब इसको पहले रेशनलाइज कर लो, क्या कर लो, रेशनलाइज कर लो। तो 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स और अगेन क्या आएगा डी एक्स। ऊपर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 4 1 प्लस साइन एक्स,
नीचे फार्मूला 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/4 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेट कर लो तो क्या आ जाएगा π/4 1 ओवर cos क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स। अलग करो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx। यहाँ पे भी लिमिट है 0 से π/4। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है। अब सीकेंट स्क्वायर इंटेग्रल होता है दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ x और लिमिट पुट करनी है 0 से π/4 प्लस अब ये cos है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2 और साथ आ गया sin x dx। अब ये cos का डेरिवेटिव फंक्शन है उसके साथ उसका डेरिवेटिव है, पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल क्या हमारे पास पावर में एक जमा और उससे डिवाइड। यहाँ पे पुट कर लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे आएगा पावर में एक जमा कर लेंगे cos x -2 + 1 -2 + 1 और यहाँ पे आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर। अब tan 45 π/4 45 होता है tan 45 लिखोगे 1 tan 0 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1/cos x 0 से π/4। अब बताओ इसलिए रहूं कि वैल्यूज पुट करोगे तुम्हारे पास पावर -1 आ जाएगी, नीचे जाके पावर प्लस और ये माइनस से साइन चेंज। तो यहाँ पे आया 1। अब ये फार्मूला है अपर लिमिट। अब ये माइनस और माइनस लोअर का प्लस लोअर लिमिट आ जाएगा cos 0 ऑफ x। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अब ये जो cos 45 होता है दैट इज √2/2 और cos 0 क्या होता है 1। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, ये उलट जाएगा -2/√2। तो इसको इसी तरह छोड़ दो या आगे एक स्टेप ले लो तो क्या आ जाएगा 2/√2 -2/√2। आई होप सो के क्लियर होगा। वेरी टफ क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर पूरा सॉल्व ना हो इससे लाजमी रिलेटेड क्वेश्चन आया। अगर ना आया पेपर के बाद मुझे वीडियो पे मैसेज कमेंट्स कर देना, मैं रिप्लाई भी करूँगा। अब यहाँ देखो अगर इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व है या जनरल सोल्यूशन है या पर्टिकुलर सोल्यूशन है उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो आएंगे। तो सबसे पहला काम अगर पूरा क्वेश्चन नहीं होता तो इनको सेपरेट करो। कैसे सेपरेट करो, dy के साथ सारे y वाले टर्म में सेपरेट कर लो, dx के साथ सारी x वाली। जिससे मिसाल के तौर पर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। जब ये हो जाए सेपरेट, स्टेप नंबर 2 दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ y आप 4y - 5 dy ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 और साथ क्या है dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 4 बाहर आ गया y dy माइनस इंटीग्रेट करेंगे 5 dy = 2 बाहर आ गया x dx और 3 का इंटीग्रेशन 1 dx। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, पावर रूल, पावर में एक जमा उसी से डिवाइड 1 + 1 2 लिख दिया डायरेक्ट, -5 कांस्टेंट है तो y = इधर आ जाएगा 2x पावर में एक जमा उसी से डिवाइड प्लस 3x प्लस c भी लिख लो। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया 2y² - 5y = ये और ये कट गया x² + 3x + c। तो यहाँ तक भी कर लो तुम्हें ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही प्रोसीजर, y वाले की तरफ y कर लो तो ये dy ऊपर ही होगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड और dx ये x मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो ये 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर लो दोनों साइडों पे। ये देख लो दोबारा से वही स्टेप, अलग करने के बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई कर। अब 1/3, अब पावर अगर 1 हो, वैसे पावर रूल लगता है ऊपर जाएगा पावर माइनस, तो याद रखो अगर पावर 1 हो तो नीचे हो, तो ln में चला जाएगा ln of y = ln of x + ln of c, ये कांस्टेंट भी इसमें।
तो अगर इसे क्लोज करना चाहो 1/3 अपनी जगह ln ऑफ y इज इक्वल टू ln की प्रॉपर्टी दो चीजें प्लस हो रही हो तो मल्टीप्लाई लिख लेंगे। अब ये पावर ln का रूल है कि पावर किधर चला जाता है ऊपर, इज इक्वल टू ln ऑफ xc। अब ln काट गया, y पावर 1/3 इज इक्वल टू xc। इन क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, एक दो पार्ट्स और है। डिफरेंशियल इक्वेशन पक्का पेपर में आता है, भी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे एक नई टेक्निक है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन एट दैट पॉइंट। तो यहाँ एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, तो ये आ सकते हैं। इसके 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। तो अगर हमने एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 से लेकर 5 तक y और आएगा साथ dx की रिस्पेक्ट से 1 से लेकर 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो 3x माइनस 3 माइनस का y इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस y। तो यहाँ पे पुट करेंगे 3x माइनस 3 और साथ क्या आ गया dx। तो अब इसे इंटीग्रेट कर लो, इसी के सामने कर लेते हैं, जगह कम गिरे 1/5। जब इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा 3x dx अलग से, 3 बाहर आ गया 1 से लेकर 5 तक dx अलग से। अब यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रेशन होगी पहले वाले की 3 अपनी जगह बाहर, x स्क्वायर पावर में एक जमा उसी से डिवाइड 1 से लेकर 5 माइनस 3x 1 से लेकर 5। तो इसमें पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा अपर लिमिट 25/2 माइनस लोअर लिमिट 1/2 माइनस 3 अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 1। तो ये 3 अपनी जगह आएगा 24/2 क्या आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे 36 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। आई होप सो के क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोबारा से इसको प्रूव करना है सॉल्व। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया बाउंडेड बाय कर्व इज। तो यहाँ पे एरिया शो करना है, इसके चांसेस हैं कि लॉन्ग में आ जाए, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू नहीं दी, लोअर और अपर लिमिट दी नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 ताकि लिमिट्स तो आ जाए। जब y 0 पुट करेंगे इसमें 3a स्क्वायर y की जगह 0 इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर। अब यह तो 0 हो गया इज इक्वल टू x और x माइनस a का होल स्क्वायर, तो अलग से x 0 हो जाएगा और x माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0, अब ये स्क्वायर तो कट ही जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। तो हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा इस वाली कर्व को, कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a तक, साथ क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस a का होल स्क्वायर और ये 3a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 3a डिवाइड, साथ क्या आ गया dx। अब हमने उसके बराबर इसका एरिया लेके आना है। अगर गौर करो ऊपर 0 से पहले सिंप्लीफाइड कर, फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab dx ओवर नीचे 3a स्क्वायर एज इट इज। अब ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, तो जब ऊपर वाला मिटा रहा हूँ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a। अब ये आ जाएगा x क्यूब प्लस x a स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर a डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 3a स्क्वायर और साथ क्या आ गया dx। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन 1/3a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन होगी 0 से लेकर a तक। पहले आएगी इंटीग्रेशन x क्यूब dx, फिर आएगी a स्क्वायर, बाहर आ गया x 0 से लेकर a dx और माइनस 2a बाहर आ गया 0 से लेकर a आ जाएगा x स्क्वायर। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। तो वैल्यूज आ जाएगी 1/3a स्क्वायर, तो इंटीग्रल कर लो, पावर में जमा उसी से डिवाइड x 4/4, लिमिट आएगी 0 से लेकर a तक प्लस, अब ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं छोटी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि फर्क ना पड़े। इसके बाद नेक्स्ट a स्क्वायर है, तो x का क्या हो जाएगा पावर में एक जमा उसी से डिवाइड, लिमिट क्या आएगी 0 से a और माइनस 2a पावर में एक जमा उसी से डिवाइड 0 से a। अब नेक्स्ट हमने ये आंसर लेके आना है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/3a² बाहरी है। अब इसमें अपर लिमिट पुट करोगे a4/4, लोअर 0 आप पुट करने की जरूरत नहीं है, लोअर 0 ही आएगी। यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट करोगे a²/2, लोअर पुट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपर a³ माइनस लोअर क्या आ जाएगा 0। अब अगर इसको सॉल्व करें 1/3a², तो यहाँ पे आएगा a4/4 प्लस a4/² माइनस 2a4/3। अब इसका एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 4 3 है जी, ये एलसीएम ले रहा हूँ 4 3 और 2, 2 2s are 4, 3 as 2 1s are 2 1s are और 3 3 1s are 3 2s are 6 6 2s are 12, एलसीएम आ गया। ये आंसर लेके आना था हमने 1/3a² अपनी जगह। अब 12 3 के साथ 3a4 प्लस 2 6 are 6a4 माइनस 3 का 4 are 4 2 are 8a4। तो ये 9 9 में से निकालेंगे 8, तो क्या आ जाएगा a4/12 और साथ क्या आ गया 1/3a²। अब यहाँ पे अगर कटिंग करोगे ये और ये कट गया, ऊपर आया a², नीचे आया 12/36। तो दिस इज आंसर, अवर आंसर चेक कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3-4 फंक्शन की बताऊंगा निकालने का तरीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन जिनने पेपर पास करना है वो इनकी लाजमी प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, सब्जेक्टिव में। अब लैपलास ऑफ 1, ये बेसिकली होता है 1/s। अब लैपलास ऑफ t जो होता है हमारे पास, ये बेसिकली ये 1 जो होता है t की पावर 0 1/s²। लैपलास ऑफ ये आ जाएगा 2 s की पावर 3। अब ये आता किस तरह, वो तरीकाकार बता देता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लो ना, या प्रैक्टिस हो तो फिर याद कर लो, लिख के ले जाओ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसको हमने यूज भी करना है। अब अगर गौर करो, लैपलास ऑफ t पावर n, इसका जो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल और s की पावर n+1। बेसिकली जो लैपलास होता है ये टाइम के फंक्शन से स्पेस में लेके जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन यह कि फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं, हमने ये पढ़ना है। अब यहाँ पे गौर करो, लैपलास ऑफ जो भी पावर हो, मिसाल के तौर पर मैं अगर 3 लिख दूँ तो कैसे आएगा, ऊपर देखो 3 का फैक्टोरियल, कैलकुलेटर पे फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, सर्च कर सकते हो वीडियो, और पावर में 3+1, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 4। याद रखने का तरीकेकार, 3 हो तो एक पावर ज्यादा होगी, 4 हो तो पावर ज्यादा होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, अगर मैं लैपलास ऑफ t लिख लूं, अब अगर और तो पावर क्या है 1 फैक्टोरियल, कैलकुलेटर पे लिखोगे 1 नहीं आएगा, s की पावर 1+1, तो 1/s का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंपल सा काम आ गया। अब लैपलास ऑफ t पावर n का फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ n फैक्टोरियल ओवर। अब इनवर्स में क्या करना है, इसका रिवर्स 1/s, ये किसका आया 1 का आया, ठीक है। अब 1/s², एक कम वाला आएगा t आ जाएगा, एक कम, यहां से कम 2/s3, हमारे पास कितना आ जाएगा 2/s3, ये मेरे पास आएगा t², और ये वाला आएगा t पावर n। तो आई होप सो के लैपलास ऑफ t मतलब कि अलजेब्राइक फंक्शन के लिए, इसके बाद एक्सपोनेंशियल का बताता हूँ, फिर साइन काज का बताता हूँ, बस ये कर लो इंशाल्लाह बेहतर होगा, ये भी काफी क्वेश्चन है ये। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लैपलास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कैसे निकालते हैं लैपलास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन का मतलब है ई वाले फंक्शन, ई पावर ax। मैं कराता हूं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं लैपलास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई करा रहा हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है कि किस तरह बनता है, 1/1 की फॉर्म में जाएगा। अब ये जो ई एक तो एस में चला जाएगा, अब अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन, मिसाल के तौर पर अब ये -c था तो इसका आएगा s+c। आई होप सो क्लियर। अब यहाँ पे है जी s, ये +3 है तो क्या आ जाएगा -3। अब ये इधर देखो कुछ नहीं है, कुछ ना हो 1/s -1+1। अब इसकी मुझे खुद बताओ क्या होगी,
1/s। अब प्लस में है तो इधर क्या आएगा माइनस, +5 है तो -5। आई होप सो कि लैप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल क्लियर होगा। अब इसके बाद साइन का के बताता हूँ, फिर इसका हम थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये मेरा स्पीकर ही मुझे याद नहीं रहा, उधर ही पड़ा रह गया। तो यहाँ पे देखो लैप्लास ऑफ, दोबारा से बता रहा हूँ, एक आध मिनट की वो है, लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर गौर करोगे लैप्लास ऑफ साइन वाले में क्या आएगा, W ऊपर आएगा s² प्लस W²। लैप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी तो उसमें हमारे पास s ऊपर आएगा s² प्लस W²। बाकी फर्क नहीं है। लेकिन अगर लैप्लास ऑफ t e⁻ - ct आ जाए, या लैप्लास ऑफ t² e⁻ - ct आ जाए, अब इसको कैसे, इसमें दोनों आ गए। इसका तरीकेकार क्या है, 1/s, अब ये माइनस है तो प्लस c, ये तो e का आ गया। अब t की पावर अगर 1 है तो 2 लगा देंगे। अब यहाँ नीचे क्या आ जाएगा s प्लस c। अब t की पावर 2 है तो एक ज्यादा लगा लेंगे 3। अब इसी को सामने रखते हुए हम लोग लैप्लास सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर लैप्लास देखोगे क्या है जी, लैप्लास ऑफ 4 सॉल्व करेंगे। अब ये जो 4 है कांस्टेंट है, यानी कि हमने सॉल्व करना है लैप्लास ऑफ 1। तो पीछे फार्मूले में देखोगे लैप्लास ऑफ 1 = 1/s, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4/s। उसके बाद आ गया लैप्लास ऑफ 3t, तो 3 बाहर आ गया, लैप्लास ऑफ t आ जाएगा हमारे पास। तो अब t का क्या था 1/s, जितनी पावर उससे एक ऐड कर लो तो ये आ जाएगा। अब तीसरा हमारे पास पार्ट है लैप्लास ऑफ, किसके बराबर है ये मैं मिटा रहा हूँ, तीसरा पार्ट t² है। तो 1/s एक पावर ज्यादा 3, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल ओवर s पावर 3। अब लैप्लास ऑफ 8 है, लैप्लास ऑफ 8 तो इसको अगर एक कॉमन आ जाएगा लैप्लास ऑफ t कर लो तो ये a आ गया। t का क्या होगा 1/s, पावर से एक ज्यादा, तो ये आ जाएगा पावर 1 है तो कितना आ जाएगा ज्यादा 2, ऊपर आता है 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड, तो ये आएगा a/s²। आई होप सो के क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वाले जो दो पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट नंबर ये वाला 5। हमारे पास क्या है t² - 2t, तो इसका लैप्लास निकालना है, लैप्लास ऑफ t² - 2 लैप्लास ऑफ t। अब ये t² का जो फार्मूला था मैंने बताया n फैक्टोरियल ओवर sn+1, ये फार्मूला था t की पावर n का, लैप्लास ऑफ t की पावर n। n का मतलब होता है पावर। अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 2 + 1 - 2t की पावर, तो ये आ जाएगा 1/s, 1 फैक्टोरियल, 1 नहीं होता है 1 + 1, तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 3 - 2 ओवर s का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है ई वाला है लैप्लास का, इनमें से इंशाल्लाह एक आध पार्ट आ जाएगा तुम लोग का। तो लैप्लास ऑफ
ई की पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो इसे 1/s प्लस से हो जाएगा। ये हमारा एक स्टेप का आंसर है। तो ये जो 252 पे पेज है इसको लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव तैयार करें, और जो मैंने कराया लैब क्लास और ये सारा इसको कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बेहतर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशा होपफुल के आपके लिए यूज़फुल हो।